महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत विद्यार्थियों की जो अध्ययन क्षमता है उसकी पड़तालनी हमको कैसे करना है, कैसे पूरे फॉर्म्स को फिल करना है और स्विफ्ट चैट के माध्यम से ऑनलाइन ये मार्क्स, ये जो इनके क्षमता के जो स्तर है उसको कैसे हमको वहाँ पर अप्लाई करना है, कैसे फिल करना है। आज पूरी मालूमात हम इसकी हासिल करेंगे एक के बाद एक वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखिए कैसे आपको काम करना है। ये उर्दू में आपको पूरा यहाँ पर खाका बनाकर तैयार करके दिया गया है। अगर आप चाहते हो कि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी तमाम पीडीएफ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड की हुई है। यहाँ पर देखिए इयत्ता तीसरी से पाँचवीं उर्दू माध्यम के लिए और उर्दू वाचन के लिए कौशल्य जो है यहाँ पर वाचन कौशल्य है, इसके लिए खाका आपको दिया गया है। इसमें आपको विद्यार्थियों के नाम यहाँ लिखना है, बच्चों के नाम यहाँ लिखना है और आपको इसके अंदर 1 से लेकर 15 तक जो स्तर है वो दिए गए हैं। आपका बच्चा कौन से स्तर पर है आपको इसकी जांच करना है। 5 मार्च से 20 मार्च के बीच का जो पहला टप्पा था वो ख़त्म हो चुका है। अभी दूसरा जो असेसमेंट टेस्ट है वो 20 मार्च से लेकर तो 5 अप्रैल तक था। इस तरीके से आपको एक के बाद एक ऐसे पूरे मुकम्मल 6 टप्पे मुकम्मल करना है और ये 6 एग्ज़ाम लेना है और उसके मार्क्स आपको इसके अंदर फिल करना है। देखिए यहाँ पर उर्दू में आपको दिया हुआ नज़र आ रहा होगा। तो यह जो 15 आपको यहाँ पर दिख रही है सलाहियत है, आपका बच्चा किस मुकाम पर है आपको ये जानने के लिए यहाँ पर इसको पढ़ना पड़ेगा। इसको पढ़ने के बाद में आपको तय करना पड़ेगा, उसका एग्ज़ाम लेना पड़ेगा। इम्तिहान लेने के बाद आप तय हो पाएगा कि आपका बच्चा किस स्तर पर है। अगर आपका बच्चा एग्जाम्पल के तौर पर 11वें स्तर पर है फॉर एग्जाम्पल, तो 11वें स्तर के लिए आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। गैर मानूस मतन में 3 से 5 सादा अल्फाज और जुमले पढ़ सकता है और उनका मफहूम समझ सकता है। अगर वो ये कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चा 11वें स्तर पर। आपको सिर्फ एक ही स्तर पर यहाँ पर टिक करना है। अगर वो 11वें स्तर पर है तो उसको आपको 12वें, 13वें, 14वें और 15वें स्तर पर लेकर आना है अगले टप्पों में। लेकिन फिलहाल आपका बच्चा 11वें स्तर पर है तो आपको 1 से लेकर 10 तक जो स्तर है उसको ये आते हैं, इसका ये मतलब निकाला जाएगा। तो आपको पीछे नहीं देखना है बल्कि आपको बिगिनिंग लास्ट से करना है। 15वें नंबर से आपको यहाँ पर बिगिनिंग करना है कि इसके अंदर अगर वो आता है तो इसका मतलब अब उसको टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, आपका बच्चा सक्षम है, स्तर उसका अच्छा है। 14वें स्तर पर है तो आपको 15वें के लिए मेहनत करना है। बाकी 13 तक स्तर जो है वो पार कर चुका है, उसको बाकी तमाम चीज़ें पीछे की आती है, इसका ये मतलब समझा जाएगा। तो उर्दू इसमें वाचन के लिए तीसरी से 5वीं तक 1 से 15 तक सलाहियतें दी गई है और ये 1 से 15 के सलाहियतों के दरमियान ही आपको बच्चों की जांच करना है और उनको आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट देखिए उसमें है लेखन कौशल्य। लेखन कौशल्य में देखिए तीसरी से 5वीं तक के लिए 1 से 15, 1 से 18 तक कौशल्य यहाँ दिए गए हैं, सलाहियतें यहाँ दी गई है। अब इन स्तर में आपको तय करना है कि वो बच्चा आपका कौन से स्तर पर है। जिस स्तर पर आपका बच्चा है उस स्तर पर आपको सिंपली राइट क्लिक करना है। यहाँ पर इस तरीके से आपको क्लिक करके रख देना है, टिक करके रख देना है, ताकि जब आप मार्क्स भरोगे इनके कि कौन से स्तर पर है तो फिर आपको वहाँ पर ये बच्चे का 9वां स्तर आपको दिखाना पड़ेगा। ऑफलाइन में पहले हमको ये काम करना है, उसके बाद हम ऑनलाइन में काम करेंगे। तो 1 से लेकर 18 यहाँ पर देखिए पूरी सलाहियतें दी गई है, किस सलाहियत पर किस स्तर पर आपका बच्चा है वहाँ पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट संख्या ज्ञान। तो संख्या ज्ञान में देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक सलाहियतें दी गई है। लास्ट आखिर की जो सलाहियत है 20वें नंबर की, वह 0 से 50 तक के आदात को हुर्फ में लिख कर सकता है। अगर वो बच्चा ये कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि वो बाकी के पीछे के तमाम चीज़ें भी कर सकता है। यहाँ पे देखिए 0 से 9 तक जो पहला स्तर है, 0 से 0 से 9 तक की तादाद तरतीब से नहीं कह सकता। इसका मतलब उसको 0 से 9 तक आदाद तरतीब से नहीं आते हैं तो फिर आपको यहाँ पर पहले नंबर पर टिक करना रहेगा, यानी ये प्रारंभिक स्तर है, पहला स्तर है।
आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। यहाँ टिक करें तो आपको फिर आगे के लिए उसको मेहनत करना है, उसको 20 सलाहियतें उसके अंदर परवान चढ़नी चाहिए, जो उसके कौशल्य है वो उसको आना चाहिए। नेक्स्ट टेस्ट में, हर टेस्ट में उसके जो स्टेप्स है वो बढ़ना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, संख्या ज्ञान, संख्यावरील क्रिया। ये इससे पहले का था हमारा संख्या ज्ञान, उसके बाद है संख्यावरील क्रिया। तो इसके अंदर देखिए 1 से 29 तक कौशल्य दिए गए हैं, 1 से 29 तक महारतें इसके अंदर दी गई है। तो आप किस स्तर पर बच्चा है वहां पर आपको सिंपली टिक करना है, और इस तरीके से हर बच्चे की जांच करके हर बच्चे का यहाँ पर स्तर आपको तय करना है। लास्ट में जब तमाम स्तर आपके तय हो चुके होंगे, तो लास्ट में एक ये खाका है जो आपको एकत्रीकरण है, एकीकरण का ये जो खाका है ये आपको भरना है। यहाँ पे तालिब इल्म का नाम रहेगा, और एक ही खाके में उसके अंदर रीडिंग स्किल कौन से स्तर पर है, राइटिंग में कौन से स्तर पर है, न्यूमेरेसी में कौन से स्तर पर है, और नंबर ऑपरेशंस में कौन से स्तर पर है। इस तरीके से आप यहाँ पर टिक करेंगे। 15, 1 से 15, 1 से 18, 1 से 20 और 1 से 22, इस तरीके की आप दर्जाबंदी यहाँ पर करेंगे। अब देखिए ये तो हो गई बात ऑफलाइन वर्क की कि ऑफलाइन में कैसे करना है। एक बात और आपको बता दूं कि दूसरी जमात का भी स्विफ्ट चैट में ऑप्शन ओपन हो चुका है, तो दूसरी जमात के लिए भी हमको ऐसे ही काम करना है, लेकिन दूसरी जमात का जो खाका है वो इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। ऐसा ही है, लेकिन उसमें जो ऑब्जेक्ट जो कौशल्य है वो ये अलग अलग दिए गए हैं। लेकिन तीसरी जमात से 5वीं जमात तक एक जैसे कौशल्य इसके अंदर दिए गए हैं, वाचन के लिए, लेखन के लिए, संख्या ज्ञान के लिए और संख्या क्रिया के लिए। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन की। तो ऑनलाइन के लिए देखिए, जैसे ही आप स्विफ्ट चैट ऐप ओपन करेंगे या क्रोम में जाकर भी आप स्विफ्ट चैट से लॉगिन कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, जैसे पैट महाराष्ट्र, स्मार्ट उपस्थिति स्वाध्याय। तो आपको जो पैट महाराष्ट्र है इस पर क्लिक करना है। पैट महाराष्ट्र पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी असेसमेंट 2 ग्रेड 2 to 5 दूसरी जमात से लेकर 5वीं जमात तक के लिए यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। तो अब मेरा जो पिछला है फर्स्ट असेसमेंट वो मेरा कंप्लीट है। अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर समरी भी चेक कर सकते हैं। व्यू समरी में जाकर यहाँ पर देखिए जो डॉट आपको दिख रहे हैं 4, यहाँ क्लिक करने के बाद आप होम मेन्यू में जा सकते हैं। आप इस पर लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद होम मेन्यू पर अगर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको ये पॉपअप ओपन होता है। आपको यहाँ पर यस करना है। जैसे ही आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड स्टूडेंट परफॉर्मेंस दिखता है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। रिकॉर्ड स्टूडेंट परफॉर्मेंस के बाद अब आप कौन सी क्लास का फिल करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पर मैं अगर 4th स्टैंडर्ड का फिल करना चाहता हूँ तो 4th स्टैंडर्ड क्लास 4, मैं 4th पे क्लिक करूँगा। उसके बाद देखिए ये आया मेरे पास लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी असेसमेंट 2। ठीक है, तो अब मैं लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी पे क्लिक करता हूँ असेसमेंट टेस्ट पर, इसको यस करता हूँ। यस करने के बाद सिलेक्ट रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर ये सब स्टूडेंट्स के नाम हैं, तो टोटल पेंडिंग बता रहा है। देखिए ये फर्स्ट टेस्ट हमारा हो चुका है, अभी ये सेकंड टप्पा है। अब मैं अगर किसी एक बच्चे के नाम पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझको पॉपअप आता है कि क्या ये बच्चा प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर प्रेजेंट है तो मैं प्रेजेंट पे क्लिक करूंगा, एब्सेंट है तो एब्सेंट पे क्लिक करूंगा। अब मुझको मार्क्स बने वाचन रीडिंग के। अब मुझको पता है कि ये जो बच्ची है ये बच्ची का स्तर क्या है, तो मैं यहाँ पर इसके मार्क्स भर दूंगा कि ये बच्ची 6ठे स्तर पर है, और मैं सिंपली इसको सेंड कर दूंगा। यहाँ से सेंड करने के बाद लेखन राइटिंग में कौन से स्तर पर है, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ लेखन में वो 7वें स्तर पर है। सेंड करता हूँ। ये जो मार्क्स में भर रहा हूँ ये मैं ऑफलाइन तख्ते से भर रहा हूँ, जो मेरे पास ऑफलाइन तख्ता मेरा फिल किया हुआ है, जो पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से। उसके बाद में देखिए न्यूमेरेसी में वो 8वें स्तर पर है, यहाँ से सेंड करेंगे। उसके बाद नंबर ऑपरेशन पर संख्या वरील क्रिया उस पर वो कौन से स्तर पर है,
तो मैं उसका स्तर डालकर यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। ये मेरा जो रिकॉर्ड है, एक बच्ची का रिकॉर्ड कंप्लीट हो चुका है। अब मुझको जब दोबारा दूसरी बच्ची का कोई रिकॉर्ड करना है तो फिर मुझको रिकॉर्ड परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट पे क्लिक करना रहेगा। फिर मैं बच्चे का यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स सिलेक्ट करूंगा, नाम सिलेक्ट करूंगा, फिर कंप्लीटेड देखिए दे रहा है यहाँ पर कि कंप्लीट हो चुका है एक बच्चा। दूसरे बच्चे के लिए फिर दूसरे पे क्लिक करूंगा और इस तरह से मैं एक के बाद एक हर बच्चे के मार्क्स भरूंगा। ये सब काम आपको करना है एग्जाम लेने के बाद। असेसमेंट आपका जब हो चुका है, आपको पता है कि अब बच्चा किस स्तर पर है, तो उसके बाद फिर आपको ये मार्क्स फिल करना है। इसके लिए आपको एक बुक बनाना है, उसके अंदर पूरा नियोजन आपको तैयार करना है और आपको कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाना है, आपको कौन कौन से टेस्ट लेना है, कौन कौन सी आप चीज़ें उसमें कर रहे हो, वो तमाम चीज़ों का उल्लेख आपको करना है और उसके बाद पूरी माहिती आपको यहाँ पर लास्ट में फिल करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।